तो हेलो एवरीवन, बहुत लंबे समय के बाद DSSB की वैकेंसी आ चुकी है जो कि 10/9/2025 को आई हुई है। ठीक है, देख लीजिए। ओपनिंग डेट है इसका ऑनलाइन फॉर्म भरने का 17/9/2025 यानी कि 17 सितंबर 2025 और लास्ट टिल कब तक भरा जा सकता है 16/10/2025 यानी कि 16 अक्टूबर 2025 तक टिल 11:59 PM मीन्स मिडनाइट तक। तो उससे पहले ही भर लेना है, तब तक का वेट नहीं करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं वैकेंसी किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, पोस्ट कोड है 802/25 असिस्टेंट टीचर प्राइमरी। डिपार्टमेंट है उसका डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। पे लेवल 6, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 434, ओबीसी के लिए यहाँ पे है 278, एससी के लिए 153, एसटी के लिए 62, 128 ईडब्ल्यूएस एंड टोटल है 1055। 1055 वैकेंसी है, काफी अच्छी वैकेंसी है। ये फिजिकली डिसेबल्ड के लिए है 55 वैकेंसी, इसको भी इसी में इंक्लूड है ये। इट मीन्स 1000 वैकेंसीज हैं आपके पास। सेकेंड है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी। असिस्टेंट टीचर ये भी था, ये भी है, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये काउंसिल का। इसमें है अनरिजर्व के लिए 68, ओबीसी के लिए 28, साथ ही साथ एससी के लिए 13, एसटी के लिए 7 एंड ईडब्ल्यूएस 9। टोटल है 6, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 6। टोटल कितने वैकेंसीज हो गए 1055 प्लस 125, टोटल 1180 मीन्स 1180 वैकेंसीज हैं। तो कैटेगरी वाइज भी हैं यहाँ पे दिए हुए हैं, तो देख लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं फिर। हाँ, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे आते हैं। पहला है सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट with at least 50% marks and 2 years diploma in elementary education means DLED या diploma degree or by whatever name unknown, sorry known from a recognized board। कोई सा भी बोर्ड से चलेगा जो रिकॉग्नाइज्ड हो। और सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट with at least 45% marks and 2 years diploma in elementary education। सेम है, इसमें बस दिया हुआ है 45। ये भी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन मींस डीएलएड। एनसीटी रिकॉग्निशन होगा। आ जाते हैं और में देख लेते हैं फिर। वही है सीनियर सेकेंडरी विथ 4 years बैचलर एलिमेंट्री मींस डीएलएड 4 years का। सीनियर सेकेंडरी इसमें भी 50% मार्क्स, 2 years डिप्लोमा एजुकेशन, साथ ही साथ ग्रेजुएशन एंड 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और वाट एवर नेम जो भी है, यही ग्रेजुएशन या तो फिर डीएलएड डिग्री, इतना याद रखना है। आगे आ जाते हैं फिर। सेकेंड पॉइंट है पास इन सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड बाय सीबीएसई। जो सीबीएसई कंडक्ट कराती है उसमें कम से कम ये पेपर 1 क्लियर होना चाहिए, सीटेट। ठीक है, इसमें से मस्ट हैव पास्ड इन हिंदी, उर्दू, पंजाबी और इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट इन सेकेंडरी लेवल। वो तो सबका होता ही है, वो जरूरी नहीं है। रिलैक्सेशन छोड़ देते हैं। आ जाते हैं पे स्केल पे। काफी ठीक ठाक सैलरी होने वाली है ना। 35,000 से शुरू होके कहां तक जा रही है 1,12,400 तक। ठीक, ग्रुप सी सॉरी पे स्केल 6 तक। एज लिमिट भी दिया हुआ है। तो एज लिमिट क्या है इसमें, नॉट एक्सीडिंग 30 years मीन 30 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन एज पैरा 8 में दिया हुआ है एज रिलैक्सेशन
आप लोग पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। हाँ, आ जाते हैं यहाँ पे, आ जाते हैं एग्जाम के पैटर्न पे। टीयर 1 टेक्निकल और टीचिंग, इसमें से है एग्जाम कोड है आईटी। टीयर 1 में आईटी है, टेक्निकल, टीचिंग। एग्जाम होना है 2 घंटे के लिए, 2 आवर्स। टोटल क्वेश्चंस होंगे 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स। उसके बाद उसका देखना है पोर्शन क्या है, सिलेबस क्या है वो देखते हैं। एमसीक्यू ऑफ 1 मार्क ईच, एमसीक्यू टाइप रहेंगे और 1 मार्क्स ईच। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग एबिलिटी, जो रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग है वो। जनरल अवेयरनेस, अरिथमेटिक, न्यूमेरिकल एबिलिटी मींस मैथ्स भी है। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन, इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन 20 मार्क्स ईच, सारे पांचों सब्जेक्ट 20 मार्क्स। 20 into 5 इक्वल्स 100, है ना। तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। अब सेक्शन बी पे आ जाते हैं। सेक्शन बी पे आते हैं, वही है एमसीटी करिकुलम में जो रहते हैं वो भी एमसीक्यू टाइप ही रहेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड मान लेते हैं, वही पेडागोजी, साथ ही साथ क्वेश्चंस विल बी बाइलिंगुअल, हिंदी इंग्लिश बोथ। हाँ, यहाँ पे है एज रिलैक्सेशन, कैटेगरी वाइज दिया हुआ है एज रिलैक्सेशन, देख लेते हैं। एसटी एससी के लिए 5 इयर्स का, ठीक है। साथ ही साथ ओबीसी को 3 साल का मिल रहा है कंसेशन। पीडब्ल्यूबीडी अंडर अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस 10 इयर्स। पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी 15 इयर्स एंड पीडब्ल्यूबीडी प्लस ओबीसी और 13 इयर्स। ये देख लीजिएगा। तो ये हुआ DSSS की वैकेंसी जो है, जो था जरूरी वो बता चुके हैं। अब आप लोग देख लीजिएगा, बाकी नोटिफिकेशन में तो पढ़ने को बहुत कुछ है, इतना काफी है। बाकी वेट मत कीजिए, भरना शुरू कीजिए, ठीक है। थैंक यू।